तो व्यूअर्स इधर जो है हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 उसकी जो है पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में क्या लिखा हुआ है, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रूप इन 10 सेकंड। हमारे पास जो 50 वेव्स है, कितनी वेव्स है, 50 वेव्स है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास इधर जो है यूनिट कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, 50 ओनली 50 वेव्स दिखाई दे रही है, सही है। दैट मीन्स जहाँ भी आपको किसी में प्रॉब्लम है यूनिट नहीं दिखाई दे इनमें से, तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती, सही है। तो ये जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, सही है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारे पास कितनी है, 50 है। तो इधर मैंने क्या रखा, 50 रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या और क्या चीज़ है हमारे पास जो है, पॉइंट थ्रो रोप इन 10 सेकंड्स। हमारे पास जो है वो टाइम है वो कितना है, 10 सेकंड है। तो इधर मैं क्या रखूंगा, हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, 10 सेकंड है। तो इधर जो मैंने 10 सेकंड रख दिया। उसके बाद व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, हमको क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सही है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। एंड टाइम पीरियड दैट मीन्स टी पूछ रहा है, टी को भी हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। और क्या पूछ रहा है, ये तो बहुत चीजें पूछ रहा है, अब तो मजा आएगा आपको ना। और क्या चीज पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इफ वेवलेंथ, और जो हमारे पास लैम्डा है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। और ये 8 सेंटीमीटर भी हमने इधर लिख दिया, 8 सेंटीमीटर है। देन और क्या, कैलकुलेट द वेव स्पीड, इसने तो कुछ चीज छोड़ी नहीं, ये जो वेव स्पीड भी हमको मालूम करनी है। तो पहले बुक को इधर रख लेता हूँ, इसको भी जो हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई, अब हम इनको कैसे सॉल्व करें। तो यही तो हमारा होता है कॉन्सेप्ट, जब आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप जो है वो पहले वाले जो हमने प्रॉब्लम किए वो तो आप इजीली करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या चीज करनी है, देखना है इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हुई है। टाइम दिया गया है और हमारे पास क्या चीज दी गई हुई है, हमारे पास दी गई हुई है लैम्डा, दैट मीन्स इसको हम वेवलेंथ लैम्डा, सही है। तो फर्स्ट आप चीज क्या करेंगे, ये जो है किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 8 है इसको क्या करेंगे, अब इधर जो आपको सेंटी की वैल्यू नहीं दी गई है, सी दैट मीन सेंटी, ये चीज तो मैं भी समझ रहा था, ऐसे तो प्रॉब्लम्स आने चाहिए, सही है। तो देसी सेंटी, सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज टू द पावर -2 होती है, सही है। अगर मैं इसको ये हो जाएगा मीटर, सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8/100 लिखूं तो लग सकता हूं, क्योंकि ऊपर किस में था, नेगेटिव में था, और ये जो है बीच में मल्टीप्लाई, तो नीचे आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये 10⁻², दैट मीन्स 100, सही है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो आप क्या करेंगे, इस जो नंबर ऊपर है उसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। देन आप क्या करेंगे, लास्ट में से 2 नंबर छोड़ के, क्योंकि 2 जीरो है तो क्या करेंगे, इधर से 2 नंबर छोड़ कर पॉइंट दे देंगे, सही है। ये जो है पॉइंट इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.08। इसको जो मैं रूम करके ओनली क्या रखता हूँ, 0. इधर 0.08 और ये मीटर। तो हमने जो इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ हम टाइम और ये जो हमारे पास वेवलेंथ है इनको देखेंगे कि किस फार्मूले में आ रही है, सही है। तो टाइम और वेवलेंथ तो किस फार्मूले में आ रही है, दोनों जो है वो एक फार्मूले में आ रहे हैं या नहीं। तो ये टाइम और ये वेवलेंथ, टाइम इसमें आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में से ही पुट करके आप जो एक चीज ये चीज मालूम कर लेंगे। तो मैं जो है फर्स्ट ये जो सेकंड फार्मूला इसको यूज करके मैं जो इधर से निकाल लेता हूँ। तो ए फिजिकल क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो इधर जो है मैं NO और ये V, बस नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्ट करके लिख दिया, सही है। और अपान में T, तो F को जो हम सेम रखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, 50 है। तो इधर मैं क्या रखूंगा, 50 रखूंगा, और T हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास जो टाइम है वो है 10 सेकंड। तो इधर जो है मैं 10 भी रख दिया। नाउ आप क्या करेंगे, इधर से और इधर से 0 काट देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 5/1। 1 को जो हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, सही है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई 5, ऊपर जो है 5 बचा। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा है क्या, हर्ट्ज है, सही है। तो हमने जो इजीली करके फ्रीक्वेंसी तो निकाली। उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। इधर से क्या करेंगे, टाइम, ये जो है वो टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड किस फार्मूले में से निकालेंगे, आप समझेंगे इस फार्मूले में से। तो ये तो हो जाएगा बहुत एक लंबा प्रोसेस, इसमें जो एल भी हमको नहीं दिया गया है, तो ये आपको ये नहीं यूज करना है। आपको जो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करके इधर से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास, F = 1/T है। अब इधर आप क्या करेंगे, इधर आपको पूछ रहा क्या है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड को इधर लेके आएंगे और ये फ्रीक्वेंसी को इधर लेके आएंगे। ये जो आपको रिलेशनशिप आना चाहिए, सही है। तो ये क्या जाएगा, T = 1/F, ये जो एक दूसरे की जगह चेंज कर देंगे। तो अब तो हो गया बहुत इजी। आप क्या करेंगे, T = सेम रखेंगे 1/F।
तो 1 को भी जो सेम सेम रख दिया एफ दैट मीन्स क्या हमारे पास एफ जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास इधर ही क्या आई है 1/5 आई है। तो 1/5 को आप सिंपली डिवाइड कर दें, तो 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इधर क्या करेंगे 0 पॉइंट रख के ला के रख देंगे 0। अब इधर जो है वो 5 का टेबल 10 के कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 5 टू क्या 10 होता है। तो हमारे पास जो ये आई क्या टाइम पीरियड आया वो कितना आया टाइम पीरियड 0.2 और टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होता है सेकंड होता है। तो हमने जो है इजीली करके इस टाइम पीरियड को भी निकाल लिया। अब टाइम पीरियड भी निकल लिया और क्या चीज़ रह गई है, और ये जो है इधर स्पीड भी रह गई। इधर जो है मैं बुछल के कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं जो अगर इधर करूँगा तो दूसरा इधर तो तीसरा, लेकिन उनको जो है वो जो भी वैल्यू आ रही है उनको मैं जो है वो अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। सही है। अब बाकी क्या बचा हमारे पास स्पीड बची, तो स्पीड आप क्या करेंगे इस फार्मूले में से भी निकाल सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम जो इस फार्मूले में से स्पीड को निकाल लेते हैं, इधर ही मैं कर लेता हूँ उसको भी। क्या है हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला v इज इक्वल टू क्या है v इज इक्वल टू और ये एफ और ये लैम्डा दोनों को रख दिया और v को भी रख दिया। एफ हमने अभी निकाला है, क्या हमारे पास आया है 5 सही है। और हमारे पास जो है वो लैम्डा हमारे पास क्या है 0.08 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.08 रख दिया। अब इधर आप अब क्या करेंगे जो भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40, तो मैंने 40 रख दी। देन आप क्या करेंगे कितनी नंबर के बाद पॉइंट आ रही है 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रही है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे इधर से 2 नंबर दैट मीन्स इधर ही पॉइंट आएगी, ये 2 नंबर हो गए ना तो इधर ही पॉइंट आ गई, लेकिन पॉइंट के इधर आप 0 रखेंगे क्योंकि ऐसे ओनली पॉइंट नहीं रखेंगे, इधर 0 रखेंगे। सही है। अब आपको ये चीज़ भी पता होगी कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 0 को मैंने रिमूव कर दिया। और जो हमारे पास इसका यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स। ये देखो हमने जो है वो इजीली न्यूमेरिकल नंबर थर्ड भी कर लिया।